बरसात का मौसम आ चुका है और हमारी ओपीडी के अंदर कान के मरीजों में एक सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो मिल रही है वो है कान का फंगस। मैं डॉक्टर मुदित मिश्रा ईएनटी स्पेशलिस्ट आज आपसे ओटोमाइकोसिस के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ओटोमाइकोसिस की बीमारी किन लोगों में ज़्यादा होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, अगर आपको बीमारी बन गई है तो इसका क्या उपचार करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओटोमाइकोसिस आखिर होता क्या है। ओटोमाइकोसिस का मतलब है कान का जो बाहर का हिस्सा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का एरिया है, उसके अंदर फफूंदी का इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। ये दो तरह का होता है। फर्स्ट टाइप होती है जहां पर केवल सुपरफिशियल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम लोग कॉमनली ओटोमाइकोसिस बोलते हैं। और दूसरा होता है अगर ये फंगल इन्फेक्शन डीप में अगर बोन के अंदर चला गया है तो ये कई बार जानलेवा इन्फेक्शन भी कर सकता है। उसको मेडिकल टर्म में स्कल बेस ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। और ये ज्यादातर उन लोगों में होती है जिनकी शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता काफी कम हो, जैसे डायबिटीज के पेशेंट हो गए या कैंसर के पेशेंट हो गए। उन मरीजों में इस बीमारी के होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओटोमाइकोसिस के अंदर ज्यादातर दो फंगस बीमारी करते हैं, एक होता है एस्परजिलस नाइगर और दूसरा होता है कैंडिडा एल्बिगन। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ओटोमाइकोसिस की बीमारी के कारण क्या है। पहला कारण होता है नमी। जैसे बरसात का सीजन आ गया है, वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, इसकी वजह से अगर हमारे कान के अंदर नमी पहुंचती है तो उसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण रहता है अगर आपको आदत है कान की सफाई करने की, चाहे ईयरबड से या कोई भी शार्प चीज डाल के, तो उसकी वजह से भी कान में चोट लग के नमी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन बन सकता है। तीसरा कारण होता है अगर आप बगैर डॉक्टर की सलाह के कान के अंदर कोई ईयर ड्रॉप यूज करते हैं या तेल डालते हैं, तो उसकी वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। चौथा कारण आता है अगर आपको शुगर की बीमारी है तो उसकी वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ओटोमाइकोसिस की बीमारी के लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम इन मरीजों में देखने को मिलता है वो होती है इचिंग की कंप्लेंट, खुजली की समस्या। कान में फंगल इन्फेक्शन बनने के साथ में कान में इचिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट यही कंप्लेन करते हैं कि लगातार वो खुजलाते रहते हैं और कई बार खुजलाते समय कान के अंदर से कुछ काले काले रंग का जो है निकल के भी आता है। दूसरी कंप्लेन उनकी रहती है कि कान में उनको दबाव की समस्या लगती है, कई बार कान बंद लगता है, इवन सुनने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है। ये तब होता है जब फंगल डेब्रिस बहुत ज्यादा हो, तो उसकी वजह से आपको हियरिंग में प्रॉब्लम लग सकती है। तीसरी कंप्लेन रहती है अगर इन्फेक्शन पुराना हो रहा है और खाल में इन्फेक्शन बन रहा है, उसकी वजह से कान में से डिस्चार्ज आने की समस्या हो सकती है। और ये डिस्चार्ज ज्यादातर या तो येलो कलर का होता है, ग्रीनिश हो सकता है और कई बार ब्लैक कलर का भी होता है। चौथा लक्षण होता है बीमारी ज्यादा पुरानी हो जाए तो कई बार आपको कान में दर्द की समस्या भी बन सकती है। और अगर आपने इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया तो कई बार ये इन्फेक्शन पर्दे में छेद करने की भी समस्या पैदा कर सकता है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर आपको ओटोमाइकोसिस की बीमारी हो गई है तो उसका इलाज कैसे करना है। इलाज के लिए अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट की राय लें। वो सबसे पहले कान की सफाई करेगा, स्पेशली माइक्रोसेक्शन टेक्निक से। उसका फायदा क्या रहता है कि कान के अंदर फंगल लोड कम हो जाएगा, यानी फफूंदी का इन्फेक्शन कम हो जाएगा, तो दवाइयां कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर काम करेंगी और आपको रिलीफ जल्दी मिलेगा। ईएनटी स्पेशलिस्ट आपको कुछ कान में डालने के लिए एंटी फंगल ड्रॉप्स को एडवाइस करेंगे। ज्यादातर ये दवाइयां 2 से 3 बार कान के अंदर डाली जाती हैं, पर एक कॉमन समस्या इन एंटी फंगल दवाइयों के साथ जो रहती है कि इन ड्रॉप्स को डालने के बाद में कान में कुछ मरीजों में दर्द की समस्या या खुजली की समस्या बढ़ सकती है, पर वो कुछ देर के लिए होती है। उसका कारण होता है क्योंकि ये सारी एंटी फंगल दवाइयां ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होती हैं, जिसकी वजह से ये इचिंग या दर्द की समस्या होती है, पर 1-2 मिनट के अंदर आराम मिल जाता है। परंतु ये दर्द उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिनको फंगल इन्फेक्शन के साथ में पर्दे में छेद भी हो रखा हो। ईएनटी विशेषज्ञ एंटी फंगल के साथ में कई बार आपको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स वगैरह को भी एडवाइस कर सकता है, जिससे इन्फेक्शन जल्दी सही हो। और अगर आपको दर्द की समस्या हो रही है तो उसका भी इलाज जल्दी हो सकता है। साथ में आपको ध्यान रखना होगा कि कान के अंदर नमी ना पहुंचे। नहाते समय बड़ी कॉटन लेके उस पर वैसलीन या कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाएं, जिससे कान के अंदर नमी ना जाए, क्योंकि नमी की वजह से ये इन्फेक्शन दोबारा बढ़ सकता है। साथ में ध्यान रखें नहाने के बाद में कान को झुका के, कान में अगर कोई नमी गई हो तो उसको हमेशा साफ कर दें। और एक प्रिकॉशन और रखना है आपको कि जब तक इलाज चल रहा है, एक तो उसको पूरा कंप्लीट करें और साथ में उस ड्यूरेशन में स्विमिंग वगैरह को अवॉइड करें। तो हमको प्रिकॉशन क्या रखने हैं जिससे ओटोमाइकोसिस की बीमारी ना बने। पहला, कान की सफाई ना करें, ईयरबड या कोई भी शार्प चीज डाल के कान को साफ ना करें। दूसरा, बगैर डॉक्टर की सलाह के कान के अंदर कोई भी ईयर ड्रॉप ना डालें, क्योंकि वो इन्फेक्शन को बढ़वा सकता है। तीसरा, कान के अंदर ऑयल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। चौथा, नहाने के बाद में सर को झुका के कान के अंदर जो भी पानी गया है उसको निकाल दें और बाहर से सफाई करें, अंदर कोई भी चीज डाल के सफाई ना करें। पांचवी चीज, अगर आपको शुगर की समस्या है तो शुगर को कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आपकी शुगर गड़बड़ होगी तो इन्फेक्शन बढ़ने की समस्या हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ओटोमाइकोसिस के क्या लक्षण होते हैं, इसका कैसे इलाज करना है और इसका कैसे बचाव करना है। अगर आपके जानने में किसी भी व्यक्ति को इस तरह की समस्या हो रही हो तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं
और उनकी राय लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।